जय मसीह। फिर से हमने ये चिट्ठी को आरंभ किया था। 4 अध्याय हमने सीखा था, फिर हमने बीच में रोक दिया। वो इसीलिए क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम कलीसिया को नहीं जानते हैं, कलीसिया के बारे में नहीं जानते, कलीसिया के बुनियादी चीजों को नहीं जानते, तो ये अध्याय को हम पढ़कर आमीन नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये अध्याय आश्चर्यचकित है, ऐसे कैसे लोगों को कलीसिया से निकाल दिया जा सकता है। इसलिए हमने ये अध्याय को समझने के लिए हमने 15 से 16 हफ्ते कलीसिया पर सिखाया। अगर आप नियमित रीति से आ रहे हैं तो 15 से 16 हफ्ते हमने कलीसिया पर प्रचार किया। पहले ये अध्याय को समझने से पहले हमें कलीसिया क्या है उसको समझना है। बपटिस्मा क्या है, किसको देना चाहिए बपटिस्मा, सदस्यता क्या है, प्रभु बोझ क्या है, पासबान कौन है, डीकन कौन है। हमने कई चंद कलीसिया के बारे में सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये पुस्तक में हम उसको पढ़ने वाले हैं। ये सब के प्रभु दिन क्या है, राइट। तो ये सब हमने क्यों सीखा, क्योंकि हमें ये अध्याय को समझना है। हम ये हफ्ते से ये पुस्तक पर अध्ययन रखेंगे, पूरा 16 अध्याय तक हम प्रचार करेंगे। तो ये अध्याय को अगर हमें समझना है, प्रभु जो बोल रहे समझना है, तो हमें जो प्रचार हमने सुना पिछले 6 महीने से, उसको हमें जहन में रखते हुए यह अध्याय के पास आना है। आज का विषय यह है कि कलीसियाई अनुशासन क्या है। शिष्यत्व का एक अनिवार्य पहलू है। चर्च डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिसाइपलशिप। कलीसियाई अनुशासन शिष्यत्व का एक अनिवार्य पहलू है, सार है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। जब तक हमारा कलीसिया अनुशासन पर विश्वास नहीं करता है, अनुशासन नहीं करता है लोगों को, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डिसाइपलशिप पर विश्वास करते या फिर चेले बनाने में हम विश्वास करते। नहीं, अगर हम शिष्यत्व पर विश्वास करते तो एक भाग, एक पहलू क्या है, एक पहलू कलीसियाई अनुशासन है। आप में से कितने लोग ऐसे जिम में जाएंगे जहां पर जिम का ट्रेनर आपसे कह रहा है कि आपको हल्का वाला एक्सरसाइज करना है, ऐसा एक्सरसाइज मत कीजिए जहां पर आपको ज्यादा पसीना आए, राइट। हैवी ड्रिल्स मत कीजिए आप, ये करने के द्वारा आप थक जाओगे। या फिर आप में से माता लोग या पिता लोग अपने बच्चों को क्या आप ऐसे गणित के टीचर के पास भेजोगे जो गणित का टीचर केवल सिखाता है, लेकिन जब गणित में गलती करते हैं बच्चे तो उसको सुधारता नहीं है। अगर आप पहले लेसन में नहीं सुधार रहे तो वही गलती दूसरा, तीसरा, चौथा में जारी रहेगा। तो ऐसा गणित टीचर कैसा गणित टीचर जो गलती को नहीं सुधारता। या फिर आप में से कितने लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो आपका देखता है और एक ऐसा ट्यूमर दिखता है, उसे ऐसा एक भाग, ऐसा मांस दिखता है जो कैंसरस हो सकता है, जिसके द्वारा कैंसर फैल सकता है। वो देखता है लेकिन उसको हल्के में लेता है। वो कहता है अगर मैं इनको बता दिया इनके अंदर कैंसर है तो ये मेरे पास कभी नहीं आएंगे। क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? ये सभी प्रश्नों का उत्तर ना है। अगर आप क्रिस्ती, तो अगर आप सोचने वाले मनुष्य है तो आप सभी के उत्तर ना के रूप में देंगे, बराबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक कलीसिया है जहां पर सुसमाचार प्रचार होता है, जहां पर बाइबल स्टडी बेहतर होता है, जहां पर चेले बनाते हैं, लेकिन जब कोई पाप करता है कलीसिया में अनुशासन नहीं देते हैं, कि आप जाओगे? तो बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जो कलीसिया अनुशासन करता है, लोगों को पाप को उजागर करता है, पाप को दिखाता है, जब हम गलती करते डांटते हैं, वो कलीसिया प्रेम से भरा कलीसिया नहीं है। और ये सोच गलत है।
जो कलीसिया कलीसियाई अनुशासन पर विश्वास नहीं करता है, मानो ऐसे अस्पताल के समान है जहां पर पेशेंट को तो देखते हैं लेकिन सर्जरी नहीं होता है भैया। बाइबल को नजर में रखते हुए बात करते हुए मैं ये बात कहता हूं कि एक कलीसिया जो कलीसियाई अनुशासन पर विश्वास नहीं करता है और कलीसियाई अनुशासन को लागू नहीं करता है, वो बहुत ही नफरत से भरा कलीसिया है। वो प्रेम भरी कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया ऐसा कलीसिया है जो पाप के साथ समझौता करता है, जो पाप को पालता है, जो पाप को आगे बढ़ाता है। वो ऐसा कलीसिया है जो प्रभु के महिमा के बारे में कदर नहीं करता है। लेकिन मैं पहले कुरिन्थियों 5वें अध्याय के द्वारा आप सभी को यह सिखाना चाहता हूं कि एक वाचा समुदाय, हमने सब वाचा बांधा, हम प्रचार के बारे में वाचा पढ़ने वाले, हम सब ने वाचा क्या बांधा? हम नियमित रीति से कलीसिया को आएंगे। तो अगर आप नियमित रीति से कलीसिया को नहीं आ रहे तो आप झूठ बोल रहे, वाचा मत पढ़िए। अगर आप बोलेंगे कि हम एक दूसरे के बारे में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना नहीं कर रहे तो झूठ बोल रहे हैं। हम एक दूसरे के से प्रेम करेंगे, प्रेम नहीं कर रहे तो झूठ बोल रहे हैं। वाचा मत पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी चुक नहीं जाएंगे, कि आप जानबूझकर पाप को हल्के में लेते हैं। अगर हम एक वाचा समुदाय है, हम वाचे को हल्के में नहीं लेते, तो हम कलीसियाई अनुशासन को लागू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रभु के नाम को बनाए रखना है, प्रभु के महिमा को बनाए रखना है। हमें पाप से लड़ना है और दूसरों को पाप से लड़ने में सिखाना है। और उतना ही नहीं, कलीसिया में पवित्रता बनाए रखना है। कलीसिया अनुशासन को क्यों हमें लागू करना है? एक तो हमें प्रभु के महिमा के लिए करना है, प्रभु का जो नाम है उसका बड़ाई है उसको बनाए रखना है। दूसरा, हमें पाप से लड़ना है। तीसरा, हमें पवित्रता को बनाए रखना है और पवित्रता को आगे ढकलना है। कोरिन्थ का पुस्तक जो है वो पौलुस लिख रहा है, और पौलुस 3 कारण की वजह से लिख रहा है। पहला कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने चंद प्रश्न पूछे पौलुस को। 7वां अध्याय 1 वचन, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है। मतलब इन्होंने कुछ लिखा है, पौलुस को पूछ रहे कि पौलुस इसके बारे में क्या सोचते हैं आप। दूसरा, पौलुस ने कलोई के घरानों के लोगों के द्वारा कुछ सुन लिया इनके बारे में। देखिए 1 अध्याय 11 वचन, क्योंकि हे मेरे भाइयों, कलोई के घराने के लोग ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़ा हो रहे हैं। आप लोग विभाजित हो, आप लोग विभाजन को पैदा कर रहे हैं और विभाजन को पाल रहे हैं। यानी इस समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। एक कलीसिया जहां पर विभाजन है वो कलीसिया नहीं है। तीसरा, पौलुस इनको कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए पहले 4 अध्याय में लीडरशिप क्या है और पासबानों को कैसे देखा जाना चाहिए वो उसके बारे में सिखाता है। 5वें अध्याय में कौटुंबिक व्यभिचार हो रहा है। अभी जैसे हमने पढ़ा, एक व्यक्ति अपने सौतेली मां के साथ सो रहा है। 6ठा अध्याय में 2 भाई लोग झगड़ रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। 7वें अध्याय में शादी के बारे में लिख रहा है पौलुस, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, जिनका शादी नहीं हुआ है उनके बारे में क्या सोचना है, और जिनको शादी नहीं करना है उनके बारे में क्या सोचना है। तो एक वरदान के बारे में पौलुस बताता है। 8 से 10 तक पौलुस ये बताता है कि आप में से कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, लेकिन सभी के पास ज्ञान नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके बारे में कदर कीजिए। फिर 12 से 14 तक सभी को आत्मिक वरदान चाहिए, सभी को कलीसिया में प्रचार करना है या फिर भाषाओं में बोलना है, या फिर सभी को पुलपिट चाहिए। सभी झगड़े कर रहे हैं कि हमको श्रेय क्यों नहीं मिल रहा है, हमको ये वरदान अच्छा लगता है, हमको वरदान अच्छा लग रहा है। पौलुस कहता है वरदान पवित्र आत्मा देता है, क्यों झगड़े कर रहे हैं। 15 अध्याय में कई लोग ये मान रहे हैं कि हम फिर से जी उठने वाले नहीं हैं, शरीर जो मर गया है वो जमीन में रह जाएगा। ये एक यूनानी सोच है। शरीर तो फिर से उठने वाला नहीं है, इसलिए पाप करो, क्योंकि शरीर फिर से जी उठने वाला नहीं है। ये यूनानी सोच है जो कलीसिया पर असर डाल रहा था। और
16वें अध्याय में पौलुस लिख रहा है कि पैसे इकट्ठे करो ताकि यरूशलेम में जो लोग बीमार है या फिर यरूशलेम में जो लोग जिनको पैसे चाहिए, जिनको जरूरत है, हम उनको पैसे देंगे। तो ये संदर्भ 5वां अध्याय आता है। 5वें अध्याय का संदर्भ क्या है कि एक व्यक्ति जो है अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है। ये एक बार नहीं किया, ये हो रहा है, मतलब ये जारी है, और कलीसिया इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। देखिए पहले 2 वचन पढ़ते हैं, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। पद ये नहीं कहता है कि आप अपने माता के साथ सो रहा है, उसकी माता नहीं है लेकिन उसकी पत्नी की बीवी है, सौतेली माँ है। दूसरा वचन, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो ये संदर्भ है कि ये पाप हो रहा है कलीसिया में, और कोरिन्थ जानते हुए भी इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। इसलिए पौलुस जो है यह अध्याय में उनको पहले बताता है कि ये पाप के बारे में क्या करें और इसका प्रति उत्तर क्या हो। आज का जो मुख्य विचार है वो ये है कि विश्वासी लोगों को मसीह के नाम की प्रतिष्ठता की रक्षा करनी चाहिए। विश्वासी लोगों को मसीह के नाम की प्रतिष्ठता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे वे प्रेम से मसीह के नाम की प्रतिष्ठता की रक्षा कैसे करते हम देखिए, जिससे वह प्रेम से उन लोगों का सामना करे जो पश्चाताप नहीं करते हैं, ताकि उनकी आत्मा के शाश्वत सुरक्षा और कलीसिया की पवित्रता की रक्षा हो सके। ताकि उनकी आत्मा के शाश्वत रक्षा और कलीसिया की पवित्रता की रक्षा हो सके। तो जब हम पाप को हल्के में लेते हैं, जो पाप कर रहे हैं उनके आत्मिक जीवन पर भी हम असर डाल रहे हैं। और उतना ही नहीं, जब हम पाप को हल्के में लेते हैं, हम कलीसिया की पवित्रता को हल्के में ले रहे हैं। तो पहला मुद्दा पौलुस पहले 2 वचन में ये बताता है कि हमें प्रभु की पवित्र कलीसिया को अपने बीच में पाप को सहन नहीं करना चाहिए। पहले 2 वचन में पहला मुद्दा यह है, प्रभु की पवित्र कलीसिया को अपने बीच में पाप को सहन नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमने पहले 2 वचन पढ़ा, उसमें हमें यह पता चलता है कि एक मेंबर है, बराबर, एक मेंबर है कलीसिया में जो लगातार कुटुंबिक व्यभिचार में पड़ा हुआ है, जो अपने पिता के बीवी यानी अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है। और कोरिन्थ के कलीसिया को इसके बारे में पता है, लेकिन वो इसके बारे में शोक नहीं कर रहे, यानी ये लोग सरप्राइज नहीं है, आश्चर्यचकित नहीं है। जब एक कलीसिया पाप को लेके आश्चर्यचकित नहीं है, मानो कि वो कलीसिया पवित्र नहीं है। उतना ही नहीं, ये लोग घमंड कर रहे हैं। देखिए दूसरा वचन, घमंड कर रहे हैं, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। यानी अगर ये लोग शोक करते तो इसको निकालते, लेकिन ये लोग घमंड कर रहे हैं, यानी पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, पाप के बारे में रो नहीं रहे। तीसरा चीज, ये लोग घमंड कर रहे हैं। अब ये लोग घमंड कैसे करते होंगे? देखो ऐसे करते होंगे कि अनुग्रह है तो पाप तो चलता रहेगा, ये एक चीज हो सकता है। उतना ही नहीं, ये लोग ये भी कह सकते होंगे कि ये तो इन दोनों के बीच में का मामला है, हमको क्यों लेन देना है, हमको क्यों बीच में घुसना है भैया। 2 लोग पाप कर रहे हैं, 2 लोग का प्रॉब्लम है, हमें क्यों बीच में घुसना है। और पौलुस कहता है नहीं भैया, कलीसिया में कोई पर्सनल मैटर नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने बीवी को मारता है तो वो कलीसिया के अनुशासन में आएगा। अगर एक व्यक्ति ऑफिस में कुछ बड़े पापों में पकड़ा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस है और ये कलीसिया नहीं। अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं,
अगर आप कलीसिया के भागी हो तो आपके पापों के बारे में उत्तर देना होगा। इसलिए तो हम सदस्यता पर विश्वास करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बीवी और पति के बीच में का मामला है, ये उनके गांव का मामला है, ये उनका पर्सनल मैटर नहीं। जब पाप आपके जीवन में आता है तो कलीसिया उसके बीच में आना चाहिए। जो कलीसिया पाप को देख के ये कहता है कि ये निजी मामला है, ये तो पर्सनल मैटर है, ये उनका घर का मामला है, वो कलीसिया पवित्र नहीं है। अगर कोई सदस्य पासबान हो, डीकन हो, 30 साल से आता हुआ सदस्य हो, 3 महीने से आता हुआ सदस्य हो, अगर पाप में गिर रहा है, ऐसा पाप जो दिखता है हमें, तो ऐसा पाप नहीं जो आपको नहीं दिख रहा है, आपके हृदय में घमंड है। आपको कैसे पता मेरे हृदय में घमंड है? आपके हृदय में क्लेश है, आपके हृदय में नफरत है। भाई मेरे हृदय में क्या है वो प्रभु को पता है, आपको नहीं पता है। मेरे हृदय में क्या है वो मुझको भी नहीं पता है। यदि आप प्रभु है तो फिर मैं सुनूंगा। तो ये जो हृदय है उसके बारे में नहीं, आपको लगता हुआ है उसके बारे में नहीं। पाप दिख रहा है, देखिए यहां पर पाप दिख रहा है, बराबर इनके सामने दिख रहा है पाप। तो जो पाप दिखता है इट इज मैनिफेस्टेड, जो पाप साबित हो सकता है वैसा पाप, और जो पाप खतरनाक है, सीरियस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक पाप को लेके पीछे पड़ जाए। आप गला लेट आए, आप मुझे शादी में नहीं बुलाए, आपने अपने बच्चों के बर्थडे में नहीं बुलाए, ये सब नहीं, ये कल्चरल मैटर नहीं। यहां पर जो पाप के बारे में बात हो रहा है वचन के आधारित पाप, राइट। और जो पाप दिखता है, जो पाप साबित हो सकता है, जो पाप उजागर कर रहा है अपने आप को बाहर, और उतना ही नहीं जो पाप के बारे में कोई पश्चाताप नहीं है। 3 चीज। कैसा पाप? जो पाप बाहर दिखता है, जो पाप सीरियस है, गंभीर है, और जो पाप के बारे में पश्चाताप हुआ ही नहीं। ऐसे पाप अगर कलीसिया में है तो उस वैसे पाप के बारे में हमको नजरअंदाज नहीं करना है। पौलुस इस कलीसिया में देख रहा है कि एक पाप है जो बाहर दिखता है। पौलुस जो है पाप को साबित करता भी नहीं है। पौलुस ये नहीं कहता कि देखिए ये पाप है, पौलुस लिखता है, यानी इनको भी पता है ये पाप है। पॉल इज नॉट प्रूविंग हिज पॉइंट। पौलुस ये कहता है आपके बीच में पाप है। और कैसा पाप है? देखिए यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यानी ऐसा पाप है इनके बीच में जो अन्य जाति लोग भी पाप मानते हैं। यानी जो अन्य जाति लोग भी आश्चर्यचकित होंगे, जो अन्य जातियों के बीच में भी नहीं होगा, वैसा पाप एक कलीसिया में हो रहा है। और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है। फेलोशिप मिल हो रहा है, पॉटलॉक हो रहा है, प्रभु भोज ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पौलुस लिख रहा है कि प्रभु की पवित्र कलीसिया को अपने बीच में पाप को सहन नहीं करना चाहिए। ये यहां ही नहीं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 15 से 20 तक पढ़ते हैं तो देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 20 तक, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो तू जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरे सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो एक या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। यानी किसी ने आपके खिलाफ पाप किया, आपको जाके उनसे प्राइवेटली बात करना है। अगर किसी ने पाप किया है तो फोन उठाकर दूसरों को नहीं कहना है। अगर किसी ने पाप किया तो दूसरों से जाके नहीं बात करना है। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रथा क्या है भैया, उनसे जाके बात कीजिए। अगर वो आपके बात नहीं सुनते तो आपके बात नहीं सुनते तो 1 या 2 जन को ले आइए। अगर उनका भी नहीं सुनता है तो कलीसिया के सामने ले आइए। लेकिन ये पाप जो हो रहा था कुरिन्थ में, ये आपस का मामला नहीं है, ये बाहरी पाप है। ये ऑलरेडी 3rd डिग्री हो गया है। पहला स्टेप क्या है? अकेले में जाके बात करना। दूसरा स्टेप क्या है?
दो लोगों को लेके बात करना। तीसरा स्टेप क्या है? कलीसिया के सामने ले आना। लेकिन ये कलीसिया के सामने ऑलरेडी आ चुका था। तो पौलुस कहता है कि ये पाप जो है, ये पाप को हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। पाप को सहन मत कीजिए। जो कलीसिया पाप को सहता है वो प्रभु के चरित्र के बारे में सही गवाही नहीं देता है। अगर प्रभु पवित्र है तो उसका कलीसिया भी पवित्र है। अगर हम पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं, पाप को ढक रहे हैं, पाप को छुपा रहे हैं, हमारा कलीसिया प्रभु का चरित्र के बारे में सही गवाही नहीं दे रहा है, सुसमाचार के विरुद्ध जा रहा है, सुसमाचार के खिलाफ जा रहा है। उतना ही नहीं, तीसरा वचन से 5वें वचन तक पौलुस ये कहता है कि प्रभु की पवित्र कलीसिया को पश्चाताप ना करने वाले को अनुशासित करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा का शाश्वत सुरक्षा हो। तो जो लोग पाप करे उनके साथ क्या करना चाहिए? प्रभु की पवित्र कलीसिया को पश्चाताप ना करने वाले को अनुशासित करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा का शाश्वत सुरक्षा हो। यानी अगर कोई पाप कर रहा है और कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं कर रहा है, हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं। कोई कलीसिया में पाप कर रहा है और कलीसिया का कोई सदस्य उनके साथ नहीं बात कर रहा है, यानी वो कलीसिया उनके साथ प्रेम नहीं करता है। लेकिन हमारा संस्कृति क्या कहता है? अगर आपने जाके उनके साथ बात किया तो आप उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये संस्कृति के अनुसार प्रेम है। ये जो है नरक से आता है, ये डेफिनेशन नरक से आता है। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम पाप को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं और पाप और प्रेम जो है सच्चाई से बाहर आता है, बराबर। और सच्चाई क्या करता है? पाप को उजागर करता है। अगर आप जाकर नहीं बात कर रहे उनसे, तो आप लोग उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। पौलुस जो है ये बताता है 3 वचन से लेके 5वें वचन तक, देखिए, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, यानी वो है नहीं, कुरिन्थ में है नहीं, वो एफेसस से लिख रहा है ये चिट्ठी, और वो अपने तीसरी मिशनरी यात्रा में है। तो पौलुस उनके बीच में नहीं है, लेकिन वो कहता है परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। यानी पौलुस कह रहा है मैं आपके साथ नहीं हूं, लेकिन आत्मा में आपके साथ हूं। यानी पौलुस ये कलीसिया के बारे में सोच रहा है। पौलुस शारीरिक रीति से उनके बीच में नहीं है, लेकिन पौलुस आत्मिक रीति से उनके बीच में है। पौलुस उनके बारे में सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और पौलुस कहता है मैं वहां पर नहीं हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं। तो क्या इसका मतलब यह कि पौलुस ने अपना न्याय दिया है, इसका मतलब कलीसिया को न्याय नहीं करना है? देखिए आगे पढ़िए 4वां वचन, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस जो कह रहा है, पौलुस यही नहीं कह रहा है कि ये व्यक्ति को बिशप के पास लेके जाओ, ये व्यक्ति को पोप के पास ले जाओ, ये व्यक्ति को पासबान के पास लेके जाओ। क्या कह रहा है पौलुस? किसको लिख रहा है पौलुस? पौलुस ये नहीं कहता कि इसको पासबान के पास लेके जाओ, नहीं, कि जब तुम यानी पूरा कलीसिया, राइट, और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के साथ इकट्ठा हो। यानी जब कलीसिया इकट्ठा हो रहा है रविवार के दिन, आराधना के दिन, क्या करें? तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। इसका मतलब क्या है? पहला चीज, 3 चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं। पहला चीज, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि पासबानों को बोलो, एल्डर्स को बोलो चर्च डिसिप्लिन करने, नहीं, पासबान किसी को बाहर नहीं डाल सकता है। दूसरा चीज, वो उनको कह रहा है जो इकट्ठा होते हैं, यानी जो कलीसिया को नियमित रीति से आते हैं, जो कलीसिया के सदस्य है, जब वो लोग यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हर रविवार को इकट्ठा होते हैं, उनको वो लिखते हुए कहता है कि आपको ये निर्णय लेना है। यानी किसके पास शक्ति है? कलीसिया के अनुशासन को लागू करने का किसके पास शक्ति है? पूरे कलीसिया के पास। ये मामला केवल पासबान का नहीं,
पूरे कलीसिया को कह रहा है कि इनको बाहर डाल दीजिए। इसलिए हम बपटिस्ट कलीसिया है। हम ये मानते एक कलीसिया जो है अपने आप को चलाता है। हम ये नहीं मानते कि एक 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 बिशप होगा, उसके नीचे 5-6 पास्टर्स होंगे, और जब कोई गलती होगा तो हम वो बिशप के पास ले जाएंगे। नहीं, पौलुस लिखते हुए कहता है कि आप लोग जो इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं, आप लोगों को ये निर्णय लेना है, क्योंकि वो आपका सदस्य है, क्योंकि आप उसको जानते हो। और तीसरा चीज ये कहता है कि उनको शैतान के हवाले कर दे। इसका मतलब क्या है? पौलुस ये बात एक और संदर्भ में कहा गया है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 20वां वचन में देखिए, अगर आप देखते हैं तो वहां पर पौलुस ये कह रहा है उन्हें किसको, देखिए उनका नाम दिया गया है, उन्हीं में से हिमुनियुस और सिकंदर, एक्चुअली सिकंदर अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वो परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। शैतान को सौंप देने का मतलब क्या है? शैतान को सौंप देने का मतलब संदर्भ में यह है कि किसी को कलीसिया के बाहर डालना। जब कोई व्यक्ति कलीसिया का सदस्यता से बाहर डाला जाता है, वो व्यक्ति संसार का हो जाता है। और संसार का राजा कौन है? संसार का प्रभु कौन है? शैतान है। दूसरा कोरिन्थियुस का 4 अध्याय 4 वचन में यह कहा जाता है कि ये संसार का प्रभु, राइट, अन्य जाति लोग का प्रभु, अविश्वासी लोग का प्रभु शैतान है। और एफिसी का चिट्ठी 2 अध्याय 1 वचन, जो हवा या फिर जो आकाश का राजा है वो है शैतान, जो अंधकार और अविश्वासियों का ऊपर हुक्म जताता है। तो पौलुस कहता है उनके हवाले दे दो, यानी कलीसिया के बाहर डाल देना। इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति हमारे में से नहीं है। अभी इसका ख्याल आप रखिए। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति संसार का एक व्यक्ति है। इसीलिए सदस्यता क्या करता है? जब हम किसी को अंदर ले आते हैं, हम संसार को बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति हम में से एक है। और जब हम किसी को बाहर डालते हैं कलीसिया से बाहर, हम लोगों से ये करें कि ये व्यक्ति आपके हवाले, ये व्यक्ति हमारा नहीं है। तो कलीसिया में ये होना चाहिए, किसी को अंदर ले आना चाहिए और किसी को बाहर ले जाना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि इनको शैतान के हवाले कर दे। क्यों कर दे? क्यों कर दे? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैतान के हवाले क्यों कर दे? ताकि, यानी शैतान के हवाले करने का पर्पस या फिर कारण यह है कि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। जब तक आप पाप को उजागर नहीं करोगे, जब तक आप चर्च डिसिप्लिन नहीं करोगे, जो व्यक्ति पाप किया वो शर्मिंदा नहीं होगा। जब वो शर्मिंदा होगा, जब हम उसको अनुशासन में लाएंगे, जब उसके पाप को हम सबके सामने बताएंगे, वो शर्मिंदगी क्या करेगा कि वो व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जब तक एक व्यक्ति के पाप को हम उजागर नहीं करेंगे, उनको हम कॉन्फिडेंस दे रहे और पाप कीजिए भाई, और पाप कीजिए, ये कॉन्फिडेंस जो पाप करने का उसे हमें तोड़ देना है। और प्रभु जो है तात्कालिक समय के लिए किसी को शर्मिंदा करते हैं ताकि अनंत काल के लिए उनके आत्मा की रक्षा हो। एक व्यक्ति को अगर आप आज अनुशासित नहीं कर रहे तो व्यक्ति को आप अनंत काल के नरक में भेजोगे। इसलिए कोरिन्थ में ही 11 अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं? कई लोग आप में से प्रभु बोझ को हल्के में ले रहे हैं, राइट? प्रभु बोझ को आपने बिना सोचे समझे ले लिया है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है? कई लोग को कमजोर किया है, कई लोग को बीमारी दिया है और कई लोग को ले लिया है, क्योंकि प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको वो मार डाले, क्योंकि अगर आप जीवित रहते हो और पाप करोगे। इसका मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति हमें केवल शारीरिक रीति से प्रेम करता है और आत्मिक रीति से प्रेम नहीं करता है, वो प्रभु का चेला नहीं है। प्रभु के चेले ये जानते हैं कि शारीरिक जीवन 80 साल का है, 60 साल का है, हो सकता है आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन जो है अनंत काल का है।
एक कलीसिया जो पाप को छुपाता है, एक कलीसिया जो प्रेम के नाम में पाप को सुधारता नहीं है, वो कलीसिया जो है अनंत काल के लिए कई लोग को नरक में भेज रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जो टीचर जो है, जैसे कि यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, राइट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम आता है, राइट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कोई फेल हो गया, टीचर उसको पास कर दी, उसको बता ही नहीं कि आप फेल हो गए। सेकंड सेमेस्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट में कोई फेल हो गया, टीचर ने उनको बता ही नहीं कि पास कर दे, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल कर दी। वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे बिना पढ़े अगर मैं यूनिट टेस्ट पास हो रहा हूं तो फाइनल एग्जाम में ही होगा। ये टीचर जो है वो नफरत कर रही है। वैसे ही अगर आज हम पाप को उजागर नहीं करेंगे, अगर हम पाप को हल्के में लेंगे, अगर हम पाप को अनुशासित नहीं करेंगे, अगर हम पाप को नहीं सुधारेंगे, हम लोगों को अनंत काल के नरक में भेज रहे हैं। ये माता पिता के साथ बहुत होता है। प्रेम के नाम में सबको दे दीजिए। आपको पता है कि आपका लड़का या लड़की अविश्वासियों से संगति कर रहा है, शादी करने का सोच रहा है, आप कहते हैं कि चलता है, हम प्रेम करते हैं, आप उनके आत्मा के बारे में कदर नहीं कर रहे हैं। सच्चा प्रेम क्या है? पौलुस कहता है यहां पर, तात्कालिक चीजों के लिए उनको हानि पहुंचाना, तात्कालिक समय के लिए उनको शर्मिंदगी का महसूस दिलाना, तात्कालिक समय के लिए उनको थोड़ा सा चोट पहुंचाना, ताकि उनका आत्मा अनंत काल का जीवन पर असर ना हो। सांसारिक प्रेम क्या करता है? तात्कालिक खुशी के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए, टेम्पररी लाभ के लिए आपको खुशी देता है और अनंत काल का जीवन के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन बाइबल का प्रेम क्या है? बाइबल का प्रेम क्या है? पता है बाइबल का प्रेम क्या है? क्योंकि हमें अनंत काल का शिक्षा से बचाया जाए, इसलिए तात्कालिक समय के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन के आते हैं। पिता जो है यीशु मसीह को अपने आदि में रखते हैं, इसीलिए यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए तात्कालिक समय के लिए कंगाल हो जाते हैं, तात्कालिक समय के लिए नंगे लटकाए जाते हैं क्रूस पर, शर्म का महसूस कर रहे तात्कालिक समय के लिए, ताकि हमारा अनंत काल के लिए हमें लाभ मिले। क्रूस जो है हमें समझाता है कि तात्कालिक चीजों के बारे में नहीं सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम इनके पाप को बाहर डालेंगे तो ये शर्मिंदा होंगे, इनका नाम का क्या होगा? काहे का नाम? जो नाम हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता है, वो नाम नहीं है। संस्कृति का प्रेम से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आपके पाप के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं। पौलुस जो है सच्चा प्रेम दिखा रहा है। यहां पर पौलुस इतना प्रेम कर रहा है ये व्यक्ति से कि अगर हमने इसको शिक्षा नहीं दिया तात्कालिक समय के लिए, ये व्यक्ति अनंत काल के नरक में जा रहा है। क्योंकि पाप को क्या रोक सकता है? अनुशासन। थोड़े समय के लिए हो सकता है ये व्यक्ति को कलीसिया से बाहर डाल देंगे, अगर वो सच्ची में विश्वासी होगा तो पश्चाताप करके आएगा, अगर सच्ची में विश्वासी नहीं होगा तो सुसमाचार देंगे, फिर से उसका क्या होगा? अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि इसको बाहर डाल दीजिए ताकि इसका उद्धार जरूर हो। पौलुस ये कह रहा है इसको बाहर डाल दीजिए ताकि इसका उद्धार हो। कलीसिया हमें अनंत काल के जीवन को तात्कालिक शर्म के लिए, तात्कालिक अनुशासन के लिए बेच नहीं देना चाहिए। कई लोग इसलिए कलीसिया के अनुशासन पर विश्वास नहीं करते कि उनको लगता है कि ये प्रेम से भरा नहीं है, कि उनका प्रेम का परिभाषा अलग है। वो ऐसे माता जैसा है जो जानती है वहां पर केरोसिन है, पेट्रोल है,
और अपने बच्चों को देखते रहती कि वो बच्चा जो है पेट्रोल पी रहा है, अरे पीने दीजिए, बच्चा बुरा मानेगा। संस्कृति का प्रेम ऐसा है, ऐसे माता जैसा है जो उसको खुशी करने के लिए उसको हानि पहुंचाती है। लेकिन क्रूस का प्रेम ऐसा है, क्रिस्ती प्रेम ऐसा होता है, थोड़े समय के लिए हम हानि पहुंचाते हैं क्योंकि हम अनंत काल के बारे में सोच रहे हैं। आप किसी के पाप को उजागर करेंगे तो हो सकता है आपका रिश्ता टूट जाएगा, चलेगा, क्योंकि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा, चलेगा। लेकिन अनंत काल के लिए अगर आप सही बन जाओगे तो सच्चा प्रेम है। ऐसे कितने रिश्तों को हमें त्याग देना होगा सच्चे प्रेम के लिए। और यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डरिए जो केवल शरीर को हानि पहुंचा सकता है, उनसे डरिए जो दोनों शरीर और आत्मा को हानि पहुंचा सकता है। हमें एक दूसरे को हर वक्त पाप से बचाना चाहिए। तो संदर्भ में पौलुस इसीलिए इनको शैतान को सौंपने का बात कर रहा है ताकि इनका उद्धार हो सके यीशु मसीह के दिन तक। और उतना ही नहीं, पौलुस 6 से 8 तक ये कहता है, प्रभु की पवित्र कलीसिया को अपने बीच से पाप को दूर करना चाहिए ताकि कलीसिया की पवित्रता बनी रहे। ये केवल उनके बारे में नहीं है, ये पवित्र कलीसिया के पवित्रता के बारे में भी है। देखिए 6 से 8 तक, तुम्हारा घमंड अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो पौलुस जो है यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है। जब इस्राएल के समय में जब फसह बनाते थे, फसह कब बनाते थे वो लोग? एक चीज को याद करने के लिए, प्रभु ने उनको मिस्र देश से छुड़ाया है। फसह के दिन, फसह के रात क्या होता था, उस रात से लेके अगले 2 हफ्ते तक घर में ऐसा कोई भी आटा नहीं होता था, या फिर होना चाहिए, ऐसा कोई भी रोटी नहीं होना चाहिए जिसमें खमीर हो। अनलिवन ब्रेड कहते हैं, क्योंकि ये क्या दर्शाता है कि ये पवित्रता है। तो पौलुस ये याद दिलाते हुए ये कहता है कि थोड़ा सा खमीर को आप डाल दीजिए आटे में, गूंदे हुए आटे में। थोड़ा सा खमीर क्या करता है? पूरे आटे को क्या करता है? अखमीरी बनाता है। लिटिल लेवन लेवन्स द होल लम्प, राइट? अगर कोई बेकिंग कर रहा है, राइट, अगर कोई बेकिंग कर रहा है, जो आटा है, राइट, आप आटा को पीसते हैं, उसके बाद अगर आप आटे में यीस्ट डालते हैं, खमीर, तो वो थोड़ा सा खमीर क्या कर देता है? पूरे आटे को बदल देता है, पूरे आटे में फैल जाता है। तो पौलुस क्या कह रहा है कि आप में जो पाप है, ये कलीसिया में जो पाप है, एक व्यक्ति जो पाप कर रहा है, अगर ये पाप को आप नजरअंदाज करेंगे, ये पाप गैंग्रीन जैसे फैल जाएगा। ये पाप मानो कि सेप्टिक हो जाएगा। किसी को अगर शुगर है तो वो लोग बहुत ही सतर्क होते हैं। छोटा सा भी अगर उनको चोट आ जाता है, जो बीमारी है वो पूरे शरीर पर फैला देगा। हाल ही में हम किसी को जानते हैं, उनको पैर में केवल छोटा सा चोट लग गया, उनको पूरा उंगली काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके बीमारी के वजह से वो छोटा सा जो होल है, राइट, जो बीच में गए, जैसे कि समंदर के पास जो बीच में वो खेल रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं। उनके बाद जब देखा तब तक वो फैल गया, पैर सड़ गया, पूरा उंगली काटना पड़ा। वैसे ही पाप जो है गैंग्रीन जैसा है, पाप सेप्टिक जैसा है, पाप एक बीमारी है, वो फैल जाता है। पौलुस कहता है खमीर को निकाल दीजिए। आप कलीसिया पवित्र है,
जब तक हम पाप को नजरअंदाज करेंगे, जब तक ऐसे व्यक्ति को कलीसिया में रखेंगे जो पाप के बारे में पश्चाताप नहीं कर रहा है, तब तक कलीसिया पवित्र नहीं है। हमारा फसह जो है वो यीशु मसीह है। आप लोग ऑलरेडी पवित्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो फसह का मेमना है, उसको बलिदान दिया गया है। पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको केवल पाप को मानना ही नहीं होगा, पाप को निकालना होगा। पाप को कैसे निकालेगा? देखिए आगे बताएगा वो पाप को कैसे निकालेगा। 9वां वचन से लेके 11वां वचन तक पौलुस बताता है कि पाप को कैसे निकालना है। 9वां वचन देखिए, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करे, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई कहता है कि हम क्रिस्ती है, हम सदस्य है और व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसा मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। तो चौथा मुद्दा यह है कि प्रभु की पवित्र कलीसिया को पश्चाताप ना करने वालों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। उनको प्रभु भोज नहीं देना चाहिए, उनको सदस्यता के बाहर निकालना चाहिए। क्यों कर रहे? फिर से क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम प्रभु के महिमा को बचाए रखना चाहते हैं और कलीसिया में पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो लोग व्यभिचारी है, जो लोग लोभी है, जो लोग मूर्ति पूजक है, जो लोग गाली देने वाले, जो लोग पियक्कड़ है, इनसे आपने बात किया, लेकिन ये जो पाप को मान नहीं रहे हैं, राइट? यहाँ पर जो है बहुत सारे पाप को लिखा नहीं गया है। तो हमें ऐसा लगता होगा अरे हम तो बच गए, हमारा पाप तो यहाँ पर नहीं है। ये जो लिस्ट है ये हमें ये बताता है कि कोई भी पाप जो दिखता है और कोई भी पाप जो सीरियस है, कोई भी पाप जिसके बारे में हम पश्चाताप नहीं करते हैं, वैसे पापों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो कलीसिया के अनुशासन में आएंगे, कोई बात भाई आपसे बात करेंगे, राइट? कई लोग कहेंगे कि हम तो कत्ल नहीं करते हैं, लेकिन हम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। अगर पेट में अबॉर्शन, अगर किसी ने अबॉर्शन किया, उन लोगों को भी कलीसिया के अनुशासन के अंदर आना होगा। अगर किसी ने गलत गवाही दिया कोर्ट में, उन लोगों को भी कलीसिया के अनुशासन के अंदर आना होगा। तो कोई भी पाप जो बाइबल के खिलाफ है, जो दिखता है, जो सीरियस है, अगर वैसे पाप के बारे में हमने चर्चा की और वो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, वैसे लोगों को कलीसिया से बाहर डालना है। उतना ही नहीं, प्रभु भोज नहीं देना है। उतना ही नहीं, उनके साथ संगति नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता से बढ़कर आपका पाप है भैया। आइए हम पाप के बारे में बात करते हैं। पश्चाताप कीजिए आप, क्योंकि हम खाना से ज्यादा, संगति से ज्यादा आपके आत्मा के बारे में कदर करते हैं। अगर मैं पाप में गिरूंगा और आप लोग में से कई लोग सोचेंगे कि ये तो पासवान है, हम कैसे बात कर सकते हैं, तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर मैं गुस्सा भी होऊंगा, अगर मैं मेरा शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, मेरा पावर को इस्तेमाल करते हुए वचन के खिलाफ भी जाऊंगा, फिर भी आपको मुझे कलीसिया से बाहर डालना है, क्योंकि ये नहीं होगा तब तक कलीसिया पवित्र नहीं रहेगा। और आखिर में पौलुस ये कह रहा है 12 और 13 वचन में, क्यों उनको बाहर डालना है? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। यानी जो कलीसिया के बाहर है, जो सदस्य नहीं है, जो अविश्वासी है, उनसे मुझे कोई लेन देन नहीं है। उनका जो न्याय है वो प्रभु करेंगे। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? मतलब जो आपके बीच में है, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी विकेट पर्सन को अपने बीच में से निकाल दो।
यानी हमको किसके बारे में कदर करना है? जो कलीसिया के सदस्य है, जो कलीसिया के बाहर है, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। इसलिए जो कलीसिया के सदस्य नहीं है उनके बारे में हम ज्यादा कदर नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदस्य नहीं है, नहीं आ रहे हैं, हम कभी पूछते नहीं आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वचन के अनुसार जो लोग भीतर है उनका न्याय करना है, हमें उनके बारे में कदर करना है। अगर आप सदस्य, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सदस्य नहीं है तो हम आपको बुलाएंगे, हम आपसे प्रेम करेंगे, आपको वचन देंगे, हम चाहते आप कलीसिया आए, लेकिन हम आपके पीछा नहीं करेंगे क्योंकि वाचा नहीं है। लेकिन अगर आप सदस्य है तो पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, मेरा काम है ही नहीं। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते हैं? आपको करना है भैया, उनका ख्याल रखना है आपको। देखिए, सदस्यता का सबसे असरदार पैसेज ये है जहां पर पौलुस कहता है कि बाहर वाले और अंदर वाले। अंदर वाले कौन? जिसने वाचा बांधा, जिसने कहा कि हम नियमित रीति से कलीसिया को आएंगे, हम नियमित रीति से प्रार्थना करेंगे, कलीसिया को पैसे देंगे, हम प्रेम करेंगे, हम योगदान देंगे, हम कलीसिया के मिशन जो चेला बनाना है उसको आगे ले जाएंगे। अगर आप उसके अनुसार नहीं जी रहे तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने वाचा के खिलाफ गए। इसलिए 12 से 13 पौलुस ये कहता है कि प्रभु की पवित्र कलीसिया को पश्चाताप ना करने वालों को अपनी सदस्यता से निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि हम नफरत कर रहे, नहीं, इसलिए क्योंकि हम प्रेम कर रहे। जब तक हम पाप को दंडित नहीं करते तब तक हमें सुसमाचार नहीं समझ में आता है। यह हमें कहाँ दिखता है? यह हमें क्रूस में दिखता है। यह हमें क्रूस में दिखता है भाइयों। अगर आपको ये पद समझना है तो क्रूस के पास देखिए। हमने पाप किया है, हम प्रभु के खिलाफ गए, हम पर क्रोध आना चाहिए, हमको पाप का भुगताना देना है, हमको हमारे पाप का हिसाब चुकाना है। अभी प्रभु अनुग्रह से भरे है, प्रभु प्रेमी है, वो हमारे पाप को क्षमा कर सकते हैं, वो हमें अनंतकाल का जीवन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पाप को दंडित नहीं करेंगे तो प्रभु पवित्र नहीं है। क्रूस में जो है पाप दंडित होता है, पाप पर श्राप आ जाता है, पाप का जो भुगतान है वो प्रभु भरते हैं और अनुग्रह भी दिखता है। इसलिए क्रूस को हम कहते हैं, क्रूस पर जो है प्रभु का प्रेम, प्रभु का न्याय, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का दया मिलता है। पाप को दंडित करने के द्वारा प्रभु हमें बचाते हैं। तो हमें प्रभु से ज्यादा पवित्र नहीं बनना है। इसलिए जो लोग पाप करते हैं उनको अनुशासन में लाना है हमें, ताकि वो लोग पश्चाताप करें, और प्रार्थना करना है उनके बारे में, ताकि हमारा प्रभु का महिमा बनाए रहे, हम प्रभु के नाम के लिए जिए, हम भाई को समझाए और कलीसिया की पवित्रता को बचाए रखें। इसलिए आज का सीख जो है वो हमें ये बताता है कि कलीसियाई अनुशासन प्रेम दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि ये हमें पापों और उसके परिणामों से बचाता है और कलीसिया की पवित्रता को बनाए रखता है। एक कलीसिया जो अनुशासन पर विश्वास नहीं करता है, जो पाप को उजागर नहीं करता है, जो पाप को दिखाता नहीं है, जो पाप को दंडित नहीं करता है, वो कलीसिया ऐसे माता के समान है जो अपने बच्चे को गलती करते हुए देखती है लेकिन सुधारती नहीं है। हम बच्चों को क्यों सुधारते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सुधरे, हम चाहते हैं कि वो गलत मार्ग में नहीं चले। अगर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है तो एक प्रेम करने का एक रूप क्या है? पाप को उजागर करना, पाप को ढकना नहीं है, पाप को दंडित करना, अनुशासन में लाना। और जो लोग बाहरी पाप में, गंभीर पाप में, ऐसे पाप में जिसके बारे में कोई पश्चाताप नहीं है, उनको हमें कलीसिया से बाहर डालना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको सुसमाचार देते रहना है। ये करने के द्वारा हम सुसमाचार के बारे में सही गवाही दे रहे हैं और हम भाई से प्रेम कर रहे हैं और कलीसिया में पवित्रता को बनाए रख रहे हैं।